और अब शुरुआत करेंगे मॉर्निंग स्पेशल की। और मॉर्निंग स्पेशल में बात करेंगे अम्मा की अनदेखी दुनिया की। कल जब जयललिता के पार्थिव शरीर को कब्र में उतारा जा रहा था तो कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे थे कि हिंदू रस्म और परंपरा के मुताबिक मौत के बाद शरीर का दाह संस्कार किया जाता है, मुखाग्नि दी जाती है। जी हाँ, सवाल ये कि आखिर जयललिता को दफनाया क्यों गया, आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। इन तस्वीरों को देखिए। चंदन की लकड़ी और गुलाब जल के साथ देश की बड़ी बड़ी शख्सियतों के बीच जयललिता को दफना दिया गया। उनकी आत्मा की शांति के लिए पाठ किया गया, दुआएं मांगी गई। लेकिन सवाल उठते हैं कि आखिर जयललिता को क्यों दफनाया गया। जयललिता अयंगर ब्राह्मण थी, वो पूजा पाठ और भगवान में विश्वास रखती थी। फिर आखिर जयललिता को मुखाग्नि क्यों नहीं दी गई, इसके पीछे की वजह सुनिए। दरअसल जयललिता अयंगर ब्राह्मण तो जरूर थी, लेकिन इसके साथ ही वो द्रविड़ आंदोलन से भी जुड़ी थी। वो द्रविड़ पार्टी की प्रमुख बनी, जो ब्राह्मणवाद का विरोध करने के लिए बनी थी। लेकिन द्रविड़ आंदोलन हिंदू धर्म के किसी भी ब्राह्मणवादी परंपरा और रस्म में यकीन नहीं रखता था। द्रविड़ों का मानना है कि जयललिता धर्म और जाति के बंधन में बंधी हुई नहीं थी। वो दूसरे द्रविड़ नेताओं की श्रेणी में जयललिता को रखते थे। पेरियार अन्नादुरई और एमजी रामचंद्रन को भी दफनाया गया था। इसके लिए जयललिता को भी चंदन की लकड़ी और गुलाब जल के साथ दफनाया गया। एमजीआर की कब्र के पास ही द्रविड़ आंदोलन के बड़े नेता और डीएमके के संस्थापक अन्नादुरई की भी कब्र है। इसके अलावा द्रविड़ ज्यादातर लोग ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं। वो मानते हैं कि दफनाने के बाद उनके चहेते नेता का मेमोरियल बनेगा, जिससे वो उन्हें लंबे समय तक याद रख सकेंगे। यही वजह है कि जयललिता को मुखाग्नि नहीं दी गई, बल्कि उन्हें दफनाया गया। वहीं जयललिता को दफनाने के पीछे एक वजह और भी हो सकती है। कुछ जानकार मानते हैं कि चिता को अग्नि देने के लिए खून का रिश्ता होना चाहिए। जयललिता के खून के रिश्ते में उनकी भतीजी दीपा है, लेकिन पिछले काफी वक्त से जयललिता ने दीपा से मुलाकात नहीं की थी। और जयललिता की करीबी शशिकला भी नहीं चाहती थी कि जयललिता के परिवार का कोई भी शख्स जया के पास आए, उनसे मुलाकात करे। इसलिए जयललिता को दफनाने का फैसला लिया गया। दक्षिण भारत से ताल्लुक रखने वाले ये भी बताते हैं कि अयंगर ब्राह्मण में ऐसी परंपरा है कि अगर किसी महिला की शादी नहीं हुई तो उसे दफनाया नहीं जा सकता। वहीं कुछ लोग उन्हें दफनाए जाने की वजह को राजनीतिक बता रहे हैं। उनका कहना है कि जयललिता की पार्टी एआईडीएमके उनकी राजनीतिक विरासत को सहेजना चाहती है, जिस तरह से एमजी रामचंद्रन की है। और अब जयललिता की आखिरी आरामगाह भी एमजी रामचंद्रन के बगल में ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जयललिता की आखिरी रस्म उनकी करीबी दोस्त मानी जाने वाली शशिकला ने पूरी की, जिस पर जयललिता आंख मूंद कर भरोसा किया करती थी। शशिकला से उन्हें कई बार धोखा भी मिला, बावजूद इसके जयललिता ने उन्हें माफ कर दिया। आखिरी पलों में उनके पास शशिकला ही मौजूद थी। जयललिता के अंतिम संस्कार की रस्म शशिकला ने पूरी की। वही शशिकला जिन्हें अम्मा का सबसे करीबी माना जाता था, वही शशिकला जिन्हें कभी जयललिता का सबसे वफादार माना जाता था। कहा जाता था कि शशिकला की सलाह के बिना जयललिता कोई फैसले नहीं करती। सूत्रों की माने तो जयललिता के दाह संस्कार की जगह उन्हें दफनाने का फैसला शशिकला ने ही किया, क्योंकि अगर दाह संस्कार होता तो फिर किसी रिश्तेदार को ये जिम्मेदारी दी जाती। ऐसा होता तो जयललिता की भांजी दीपा जयकुमार से इसके लिए कहा जाता, लेकिन शशिकला नहीं चाहती थी कि भविष्य में जयललिता के परिवार से उन्हें सियासी विरासत में कोई चुनौती मिले। इसलिए जयललिता को दफनाने का फैसला किया गया। शशिकला इस तरह के फैसले के लिए लंबे समय से जानी जाती हैं। एमजीआर की मौत के बाद जब जयललिता को एआईएडीएमके से दरकिनार कर दिया गया, तब अकेलेपन के इस दौर में शशिकला उनके करीब आईं। 3 दशक पहले तमिलनाडु सरकार में पीआरओ रहे शशिकला के पति एम नटराजन ने एक आईएएस अधिकारी की मदद से शशिकला की जयललिता से मुलाकात कराई। तब शशिकला वीडियो पार्लर चलाती थी। नजदीकियां इतनी बड़ी कि शशिकला जयललिता के साथ रहने उनके पोइस गार्डन घर में चली गयी। जल्द ही उनकी बहन, बहनोई और बच्चे भी वहाँ रहने आ गए। बाद में शशिकला के एक भतीजे को जयललिता ने गोद ले लिया। बाद में जब 1996 के चुनाव में जयललिता की हार हुई तो शशिकला और उनके रिश्तेदारों को घर छोड़ने के लिए कहा गया। 2011 में जयललिता ने शशिकला को इस संदेह पर अपने घर से निकाल दिया
कि उनके रिश्तेदार पार्टी की बागडोर अपने हाथ में लेने की साजिश रच रहे थे। जयललिता को खुफिया जानकारी मिली कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है। उनकी देखभाल करने वाली एक नर्स को शशिकला ने नौकरी दी थी। अचानक एक दिन जयललिता बिना शशिकला को कुछ बताए एक नामी डॉक्टर से मिलने चली गयी। साथ में वो दवाइयाँ भी ले गयी जो जयललिता को दी जा रही थी। इस डॉक्टर ने जयललिता और उन्हें दी जा रही दवाइयों की जाँच की। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जयललिता को नशे की दवा दी जा रही थी और सबसे बड़ी बात कि उन दवाओं में हल्का जहर था, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने के लिए जयललिता को जहर दिया जा रहा था। इसके बाद जयललिता ने शशिकला और उसके पूरे कुनबे को घर से बाहर कर दिया। 100 दिन बाद शशिकला ने लिखित में माफी मांगी और इस शर्त पर हामी भरी कि वो अपने साथ परिवार के किसी सदस्य को जयललिता के घर नहीं लाएंगी। तब उनकी वापसी हुई। हालांकि जयललिता के आखिरी 74 दिनों में शशिकला ही अस्पताल में उनके साथ रहीं और किसे उनसे मिलने देना है या नहीं इसके फैसले भी करती रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तमिलनाडु की अम्मा को कल आखिरी विदाई दे दी गई। उनके अंतिम सफर में लाखों समर्थक शामिल हुए। जयललिता को उनके समर्थक अम्मा कहते थे। वो उनके लिए परिवार का हिस्सा थी, लेकिन खुद अम्मा का अपना परिवार नहीं था। जी हाँ, उन्होंने ज्यादातर रिश्तेदारों से दूरी बना रखी थी। बचपन से लेकर आखिरी पलों तक जयललिता का जीवन तन्हाई में गुजरा। वो भीड़ में खड़ी होकर भी अकेली थी। जयललिता को आखिरी विदाई देने समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा। चेन्नई की सड़कों पर दिल रखने की भी जगह नहीं बची। अम्मा को आखिरी विदाई देने प्रधानमंत्री पहुंचे। कई मुख्यमंत्री पहुंचे। देश भर से तमाम वीवीआईपी पहुंचे। अंतिम सफर में लाखों समर्थक मौजूद थे। सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हर तरफ अम्मा अम्मा के नारे गूंज रहे थे। अम्मा यानी मां, वो करोड़ों समर्थकों के लिए उनके परिवार का एक हिस्सा थी। आखिरी सांस लेने से पहले जयललिता 74 दिन तक अस्पताल में भर्ती रही, लेकिन उनके साथ कोई अपना नहीं था। इस दौरान जयललिता की भांजी दीपा ने उनसे मिलने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। पुलिस ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। दीपा जयललिता के बड़े भाई की बेटी हैं। दीपा के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ। दीपा की माने तो 2014 में भी वो और उनके पति माधवन ने जया के जेल से छूटने पर उनसे मिलने की कोशिश की थी। उस वक्त दोनों अम्मा के घर के बाहर 2 घंटे तक खड़े रहे। जयललिता घर में मौजूद थी, लेकिन इन्हें अंदर नहीं बुलाया गया। ऐसी हालत तब थी जब दीपा का जन्म जयललिता के पोइस गार्डन स्थित घर में हुआ था। नवंबर 2012 में दीपा की शादी हुई थी। पूरा परिवार इसमें शामिल हुआ था, लेकिन अपनी भांजी की शादी में जयललिता नहीं पहुंची। शायद जयललिता अपनी भांजी से मिलना नहीं चाहती थी। शायद खून के रिश्ते पर उनका भरोसा खत्म हो चुका था। कभी जयललिता अपने खास दोस्त शशिकला के बेहद करीब थी। शशिकला साई की तरह उनके साथ नजर आती। शशिकला के भतीजे सुधाकरन को जयललिता अपना दत्तक बेटा मानती थी। सितंबर 1995 में सुधाकरन की शाही शादी में करोड़ों खर्च हुए। इस शादी की वजह से जयललिता के अपने परिवार के लोगों ने उनसे दूरी बना ली, लेकिन अम्मा ने इसकी कोई परवाह नहीं की। इस शादी में हुए करोड़ों के खर्च को लेकर जयललिता पर सियासी आरोपियों ने बड़े आरोप लगाए। मुकदमा भी दर्ज हुआ।
तब जयललिता ने सब कुछ सह लिया, लेकिन बाद में उन्होंने सुधाकरन से दूरी बना ली। शशिकला से भी उनके रिश्ते खराब हो गए। शशिकला से बाद में उनके रिश्ते पटरी पर आए, लेकिन ऐसा तब हुआ जब शशिकला ने अपने पूरे परिवार से दूर रहने की जया की शर्त मानी। जयललिता करीब 75 दिन अपोलो अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती रही, लेकिन इस दौरान उनके परिवार का एक भी सदस्य वहां मौजूद नहीं था। केवल सहयोगी या दोस्त के नाम पर मौजूद थी तो शशिकला, क्योंकि जयललिता को भी लगने लग गया था कि ये उनकी एकमात्र दोस्त ही है जो कि उनकी पूरी दुनिया है। शायद इसका कारण पहले फिल्मी दुनिया में उनकी व्यस्तता और बाद में राजनीतिक दुनिया में उनकी बहुत ज्यादा व्यस्तता रही है और परिवार के लोग धीरे धीरे उनसे दूर होते गए। जयललिता जिंदगी अपनी शर्तों पर जिया करती थी, शायद इसलिए उन्होंने रिश्तेदारों से दूरी बना कर रखी। जयललिता की मौसी विद्यावती के 2 बेटियां अमिता और जयंती ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में रहती हैं। जब भी ये भारत आती तो जया से मिलना चाहती थी, लेकिन अम्मा इनसे नहीं मिलती थी। जया ने अपने परिवार से तभी दूरी बना ली थी जब उनकी मौसी अंबुजा और उनके पति कन्नन की मौत हुई। इनके बच्चे नहीं थे। बचपन में अंबुजा ने जयललिता की मां की बुरे वक्त में काफी मदद की थी। वहीं जया की मां वीरावल्ली को बेंगलुरु से मद्रास लेकर आई थी और फिल्मों में काम दिलाया था। जया ने अपनी मौसी के इस एहसान को हमेशा याद रखा, उन्हें ताउम्र अपने साथ रखा, लेकिन परिवार के दूसरे लोगों से दूरी बना ली। आखिरी पलों में जयललिता निहायत ही अकेली रहीं। उनकी जिंदगी में सालों से ऐसा कोई नहीं था जिसे वो अपना कह सकें, आंख मूंद कर भरोसा कर सकें। इसी अकेलेपन के बीच अम्मा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।